चलिए चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों को आगे प्रोसेस पढ़ना है। चलिए जो प्रोसेस है आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करें, बोलिए जी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग आंसर दें। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ढांसू तरीके का है, बनाइए जल्दी करिए। देखिए कैसे हम लोगों को समझना है, ध्यान से समझिएगा। बनिए का हो भरत कितना शाबाश सिरवा। किस धनराशि पर किसी दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया हो जाएगा। कितने वर्षों की बात कर रहा है जी? 2 वर्षों की। कितने वर्षों की? 2 वर्षों की। अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 400 रुपया है तो प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज कितना होगा, कोई बता सकता है जी? बोलो 200। सही है। इसका मतलब कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, एक मतलब हर साल 200 रुपये मिला हो, एक ना है यो साल 2 रुपया 200, यो साल 200 नो, ठीक बा। अच्छा बतावा, पहले वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में का कोई अंतर होता है? नहीं। तो एक मतलब पहले साल के साधारण ब्याज जवन होए वही चक्रवृद्धि ब्याज होए 200 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जवन हुए वो कितना हो? 420 रुपया। तो एक मतलब 200 अगर हो ये 420 में से तो कितना बचा हो? 220 रुपया। अब देखा ई वाला जवन हुए 400 कंप्लीट हो गया और ई वाला देखा 420 कंप्लीट हो कि ना हो? बोला हो। अब कहे न का बतिया, ओके ध्यान दे। कहे न कि बतावा भैया कि किस धनराशि पर और किस दर से, बताइए। धनराशि भी निकालना है और दर भी निकालना है। अगर दर आप लोग निकालोगे 200 से 220 रुपया होगी, के रुपये बढ़ा? 20 बढ़ा कितने पे? 200 पे। परसेंट निकाले बिना कैसे गुणा हो? 100 से। 0000 कह दीजिए 2 दहा में 20। एक मतलब रेटवा परसेंटेज जमा हो कितना परसेंट हो? 10। अब बताओ 10% पे पी रुपया के 10% बराबर कितने के? 200 के। तो बतावा पी बटे 100 गुणे 10 बराबर कितने को? 200 के। ये ना परसेंटेज हटा दो बटे 100 ये 0 से 0 कट गया तो पी बराबर कितने को? 2000 के। एक मतलब मूलधन कितना रुपये रहा? 2000 और रेटबा कितना परसेंट रहा? 10%। आंसर बा कौन हुए? डी वाला। बस समझ में ना हो? बोलो जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना? लिख ला। गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार, तो रिकॉर्ड तोड़ दी है गर्मी। हो गया आगे बढ़े। छोटू बोला होइए जल्दी पहटा। देखा देखा कैसे मुड़िए नीचे दाब के बतिया लेते हैं। गिराक पीटे में इतना जने है का दिखावा ना का फार्मूला और मूलस मत लगाइए, उससे बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना। ना समझ में? चलिए इधर देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। बन गया है? चला बताओ भैया अगला बताओ। कादवा किस धनराशि पर किसी दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपया तथा इसी राशि पर इसी दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन और ब्याज की दर आपको निकालना है। देखिए विशेष कुछ नहीं करना है जी, आराम से बन जाएगा। देखो पहले तो आप लिखिए एसआई 900 रुपया कई साल में? 3 साल में।
अगर 3 साल में 900 रुपये भैया, तो 3 से भाग कर इधर 3 त्रिका 9, प्रत्येक साल कैसे रुपया हो। एकर मतलब कि पहले साल भी 300 रुपया, दूसरे साल भी 300 रुपया और तीसरे साल भी 300 रुपया। 300 300 और 300 ऐसे लिख सकते कि ना, बोलो 900 कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब आपको क्या कह रहा है, इस बात पे फोकस करिए। कह रहा है कि इसका जो सीआई है ना, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज दोनों समान होता है, तो पहले साल तो 300 मिलेगा सीआई और एसआई, ठीक ना। कह रहा है कि दूसरे साल जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे साल पर कितना रुपया है जी, 318 रुपया है। तो बताइए इसका रेट यहाँ से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। अब रेट निकालने के लिए भैया 300 पे 318 पर कितना बढ़ा, 18 बटे कितने पे, 300 पे, परसेंटेज निकाले बिना 100 से गुणा, 0000 कैंसिल, 3 6 18, अर्थात रेटवा कितना परसेंट हो, 6%। अब बतावा अगर रेटवा 6% बा तो मूलधन के 6% बराबर कितने के, 300 के। हे 6 त्रिक 6 पंचे 30, 50 50 के गुणा 100 में कह दे तो मूलधनवा कितना होगा, बोला 5000, कितना होगी 5000। तो इसका मतलब 5000 और 6% आना चाहिए। 5000 और 6% कहीं दिया गया है जी, 5000 6% नहीं दिया गया है, तो इसी में एक 6 बना लो, क्योंकि गलत लिखा गया होगा, बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। 5000 6%, 3 6 18 6% सही। आगे बढ़े, बोलो क्लियर, चलो ठीक है, समझ में आई क्या, बन गया, सेम रहा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ें, ठीक ना। ओके, चलिए अगला बनाइए। तो अगला क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बनाइए। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो क्रमशः 500 रुपये 520 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बन जाएगा जी, एकदम सिंपल है, पहले जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। कितना, 8%। यार देखा, अगर हम एसआई की बात करें, किसकी बात करें जी, एसआई, तो पहले साल और दूसरे साल में क्या बात होगा। अगर 500 रुपया है तो हर साल कितना रुपया ब्याज मिलत रहा हो, 250 रुपया, तो ब्याज 500 होए। अब बतावा सीआई की अगर बात करवा, तो पहले साल सीआई और एसआई दोनों बराबर होता, तो एक मतलब कितना हो, 270 रुपये, तो 520 रुपये होए, 50 20 70 ना, बोला हो, बोला। अब देखा एकर 500 हो गया और एके जोड़ दे कितना हो, 520 रुपया हो है, वही एक ना हो है, बोला 520 रुपया हो है, इनमें कोई दिक्कत ना बा। अब आगे यहाँ पे देखिए 250 से 270 रुपया हो गया, कितना बढ़ा, 20 बटे कितना 250, गुड़े कितना हो 100, है ही जीरो से ही जीरो कट गया, 25 चौका 100, 4 दूनी कितना होगा 8%, तो रेटवा कितना परसेंट रहा हो, 8%। आंसर हुआ कौन सही हो, 20 है। क्लियर करा, क्लियर, बोलो आगे बढ़ो। हो गया, चलिए लिख लिए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये एसएससी और रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से।
बन जाएगा। कितना आया? कितना आया जी? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिख लिए हो सब लोग ना? यदि किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो तो उस राशि का उसी दर से उतनी ही समयावधि का साधारण ब्याज होगा। सोचो, साधारण ब्याज पूछा है। अगर हम लोग लगाएं 12 दूनी 24 से कितना हो जाएगा जी? 25/200 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200, 1 बटा कितना हो जाएगा? 8। अब सोचो कि अगर 1/8 हो गया तो इसमें मूलधन नहीं दिया है तो इसी का हम लोग क्या कर दें? बोलो, इसी का क्या कर देंगे? स्क्वायर ना। 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर। तो 8 था एकड़ मतलब हमारे लिए मूलधन 64 हो गया। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए तो कितना हो जाएगा? 8 64 8 64 8 एकड़ नाम 8। हमारे अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया जी? बोलो। 8 8 16 1, लेकिन उनमें कितना देगा? 17 की वैल्यू कितने के बराबर? 510 के बराबर। 17 तियाँ 51, 1 की वैल्यू कितने के बराबर? 30। तो साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज कितना रुपया है जी? 16। 16 तियाँ कितना हो गया? 16 तियाँ 48, एकड़ मतलब कितना हो जाएगा जी? 480 रुपया। साधारण ब्याज जो होगा वो 480 रुपया होगा। क्या बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो जी। एकदम सिंपल है। हमने बताया जब मूलधन ना मिले तो तुरंत मूलधन को आप बनाइए और वहाँ से उड़ा दीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रोसेस हम लोग सीखते हैं बोले। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। ये आरआरबी जेई में पूछा हुआ प्रश्न है। बनाइए, जल्दी करिए। आ गया? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को एकदम आसानी पूर्वक आप उड़ा सकते हो। कह रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया उसी राशि पर समान अवधि और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो, इसमें विशेष नहीं करना है। अगर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 1200 रुपया है तो प्रत्येक वर्ष कितना रुपया होगा? बोलो। 3 चौक 12। अब सोचो कि आप 3 वर्ष के लिए ऐसे खींचते थे कि नहीं? बोलो जी। एकड़ मतलब एकड़ 400 रुपया हो, एकड़ 400 रुपया हो, एकड़ 400 रुपया हो, तब चारते हैं 1200 रुपया हो कि नहीं? बोलो। रेटवा कैन कितना परसेंट हो? 5%। 5% अगर हल करबा तो 20 पंचे 100, 1 बटे कितना? एकड़ मतलब ये साधारण ब्याज तो निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज है इसका 1/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। बोलो जी। अब बताइए, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20। इसका निकालेंगे कितना? 20। 20 का 1/20 अगर निकालोगे कितना आ जाएगा? 1। अब ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बन गया कि नहीं बन गया? तो बताइए कितना टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बना? जोड़ दो जरा, तो जोड़ो। 1200 ही 1260 60 1 61,
एक का मतलब कितना होगा 1261। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना होगा 1261 रुपया। देखा आसानी से बनी ना, एकदम गर्दा कि नहीं क्वेश्चन में बने ई ट्रिक हुआ से 1261 रुपया। ठीक ना, देखा सुपर ट्रिक है कि नहीं, एकदम ढांसू तरीके से जो क्वेश्चन आपको कभी नहीं समझ में आएगा वो इस ट्रिक के द्वारा एकदम गर्दा हो जाता है। सही कि नहीं बोलो, एग्जाम में भी। ये जेई का पूछा गया है, देख लीजिए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, गर्दा नहीं होगा। हाँ आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन उड़ाइए। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा। आ गया। अब देखो तुम लोग इसमें कहाँ पे गलती कर रहे हो, ध्यान पूर्वक देखिए। समय ले लेते हो ज़्यादा लेकिन बना नहीं पाते, सोचो बनना चाहिए। यदि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहा है जी 1440 रुपया है, तो मूलधन 10% ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब सोचो कि अगर 2 वर्ष के लिए हम लोग निकालते थे तो ऐसे निकालते थे कि नहीं, बोलो जी निकालते थे ना। कह रहा है कि पहले वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है जी, बोलो। एकर मतलब अगर पहले वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपया होए भैया, 1440 रुपया, तो इहो पे 1440 होए कि ना होए। अब एकर मतलब कि पे 1440 पे कितने परसेंट से पढ़े 10% से, 10% हल करबा तो 1 बटे कितना होगी 10, 1 बटे 10 अगर एकर निकाल दे तो कितना होगा 144 रुपये, ये बड़े कितना है। तो उसने पूछा क्या है, बोलो उसने क्या पूछा है, कह रहा है कि दूसरे वर्ष पर, तो दूसरे वर्ष पर का मतलब इसका आपको क्या बताना है, ब्याज बताना है। तो जोड़ दो कितना हो जाएगा जी 4 4 4 8 और उसके बाद 5 और उसके बाद 1 1500 कितना रुपया होगा 84 रुपया। यही आपके लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा इतना गर्दा वाला ट्रिक वाला हो ना, क्वेश्चन कितना लंबा हो कितना घुमाया गया हो, एकदम आप आसानी से इससे बनाते हो। वे चले चलो, बात क्लियर है कि नहीं, बोलो जी समझ में आए। अरे जब है ही हमेशा समान न लिखत रहे और जब इतना बढ़त रहा तो ही ना बढ़त रहा, तो क्या करना है सोचो, करता न करना है। इधर देखो आगे बनाओ, ये भी जेई का क्वेश्चन है। कह रहा है कि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर रुपये 18,500 की राशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी जेई में। बताएं जी कि आप लोग बनाएंगे। अरे समय तो दिए हैं ना जी, कब से तो समय दिए रहे हैं ना, समय कम लगाइए, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए। कहा छोटू हवा ना लगा था आज के क्वेश्चन। भरत क्या कर रहे हो, ना आ रहे ना, तब छोड़बा तो कहानी ख़त्म होए, तब वही बात ना, छोड़ा दिन क्लास मिस करबत कर पढ़ाइए। कह रहा है कि छमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज करके गणना किए जाने पर इतने रुपए की राशि 40% वार्षिक ब्याज। अब सोचो कुछ विशेष नहीं है, छमाही के लिए क्या बताए थे जी, बोलो ए राजा, छमाही के लिए
राजा बताए थे कि छमाही के लिए रेटवा में 2 से भाग करवा तो 40 बा 2 से भाग करवा 20% हो गया 20% वाले कह दे 20 पंचा 100 1/5 और टाइमिया अगर 18 माह देवा तो छमाही के हो 6 से भाग कह दे 6 तरीक 18 एक मतलब 3 वर्ष हो एक ना हो बोला हो। अरे 2 से गुड़ा कह दे 18 दूनी 36 36 माह माने तो कई वर्ष 3 वर्ष ना है तो सोचना नहीं है। कह रहा है कि 18,500 रुपये पे 3 वर्ष के लिए निकालना है। सोचो 1/5 निकालो 5 यहीं 15 5 7 35 00 37 00 37 00 ये लिख रहा है कि नहीं जी बोलो। अब इसके बाद इसका अगर ब्याज निकालेंगे 5 से भाग करें 5 7 35 5 चौका 20 और एकर मतलब भैया हो 740 740 और ओकरे बाद एकर कितना हो 5 एकन्नम 5 5 चौक 20 5 8 40 जौने में 8 बा वह उत्तर मार दे लास्ट में ये 8 बा मार दे उत्तर का करे जोड़ी सही कहते ना का करे जोड़ी। अरे जोड़बत इकाई अंक 8 आई मार दे ऐसे कहानी खत्म। गजब तरीका दे रहा है कि नहीं दे रहा है बोलो जी समझ में आया। क्वेश्चन को एकदम गजब बना रहा है ये आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो कितनो बड़ा क्वेश्चन हो आप आराम से बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको जोड़ोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज यही आएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे अभी वीडियो डाल देंगे आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा लिख के समझे रहिएगा। चलिए आगे बढ़िए। चलो जल्दी करा प्रैक्टिस जो करे वो ओके करा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर करने पर रुपए 1 लाख की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि एनटीपीसी सीबीटी 2 2016 जून 2022 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो पेपर में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एकदम हलवा की तरह रहेगा आपको गर्दा मचाना पड़ेगा ठीक ना। गर्दा मचाने के लिए आप खुद अपने आप को गर्दा पहले बनाइए तब न झरे। देखा विशेष कोनो बात नहीं खे रहा तो लोग एम में कहा तब ब्याज छमाही गणना होता बोला हो राजन छमाही तिमाही बात कहा था ना तो कोई दिक्कतें नहीं है। इधर देखो इसका सुपर तरीका है भाई 20% दिया है 20 पंचे 100 1 बटे कितना हो गया हो 5 1 लाख रुपया बा 1 लाख रुपया बा कई साल के लिए 3 साल के लिए ये नो है बोला हो 3 साल के लिए हित दे भैया 1 साल है 3 महीना जो दे ओकरे सभा 1 साल लाऊ लगाए दे 4 साल लगभग 9। अब देखा एकर 1/5 निकर पर कितना हो गया 5 दूनी 10 20,000 हो एक ना होए बोला हो बोल बा एकर कितना 20,000 एकर कितना 20,000। अब सोचा एकर 1/5 निकर 5 8 40 40,000 4,000 4,000 एकर 4,000 एकड़। अब बतावा एकड़ निकरबत कितना आए हो 4,000 के एकड़ निकरबत 8 पंचे 40 एकड़ मतलब 800 आए। 3 साल के निकल गए ब्याज कितना निकल गए बोलो 3 साल के ब्याज निकल गए। अब 3 महीना का और ब्याज निकाले बा हे देखा 3 महीना के ब्याज निकाले बिना सबसे सुपर तरीका तो हम लोग को हम बता देते ही गर्दा मचाई देबा एकदम आसानी से 1/5 निकारत रहा 3 महीना का अगर हल करबा तो 3 बटे कितना हो गया 12 3 चौक 12 1/4 भिन्न बने कि न बने बोला हो जवन 1/4 भिन्न बने इम गुड़ा कह दे भैया 1/4 के तो एक बार मतलब 1 बटे कितना हो है 5 भिन्न हो है। अब 1/20 हुई है 1/20 के निकाला भैया 20 पंचे 100 5,000 आए। अरे 20 से इसको काटोगे 1 लाख को कितना हो जाएगा अरे पहले 1 लाख पे निकालेंगे उसके बाद बेजो निकालेंगे ना तो कितना हो गया 5,000। अब 20 से के काटा 20 एकन्नम 20 अर्थात 1,000 फिर कितना हो 1,000 फिर कितना हो बोला 3 दाएं 1,000। अब 4,000 के निकाला 20 दूनी 40 200 200 कितना दाएं 3 दाएं।
अब 800 को निकाला, 20 चौक 80 मतलब 40। अब ये जोड़ दो, कुल बन गया है आपका ब्याज। जोड़ दो जल्दी से। 20 20 40 20 तिहाई 60, 60,000 ही हुई है 60,000। 4 4 8 4 तिहाई 12,000 ही हुई है। अब 12,000 3 जीरो लगावा हो है ही 60,000 बना, 3 जीरो बा, ठीक 12,000। अब है ही कितना हुई गो देखा, 5 1 6 1 7 1 8 8 और 9 9 8 और 4 8,000 पहले लिख लेता, उसके बाद लिख 8,000 हो गया। अब देखा 800 ई और 2 2 4 2 6 8 6 1440 रुपये के लिख ले, 1440। अब बताओ कौन सा मिले हो, 0 4 4 8 2 10 1 11 7 और 1 8, अर्थात कितना हुई हो 81 44 0, 81 44 0। बना कि ना बना? अगर एक चाहता तो इतना बवाल ना करता, डायरेक्ट मार देता। तो अगर ए पे अभ्यासवा जब कही ले तब सही कहते कि नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाल देता है, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक, 3 माह 4 माह 6 माह 8 माह 10 माह इकुल वाले बवाल ना बा, तुरंत फैक्शन बदला, जो फैक्शन में रहा बुढ़ा कहीं ऊपर निकाल दे फंड से आइए उत्तर। बस समझ में भरत कि नहीं? हाँ तो आई गिरा ये वाला परिवर्तित करे जाने गया है कि नहीं? जैसे 1/5 पहले चल रहा, 3 माह दे रहा तो कर 1/4 निकाल दे 4 आई है, तेकर मतलब दोनों गुड़ा करके 3 माह निकाल दे। हाँ हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, चला ठीक है, जैसे लगा तैसे से आगे बनवा हो। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है जो तुम लोगों का उम्मीद है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है भाया। 2022 में जो पेपर हुआ था उसी का है। कितना? हाँ इनमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए जी। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि दर पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। एकर मतलब कि एक रहा हुए तो 10 वर्षों में 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाता है। कहना कि हो जाती है कितने वर्षों में वह धनराशि 9 गुनी हो जाएगी। 3 के 9 गुना फिर होए में कितना समय लागे हो, 10 वर्ष लागे कि नहीं? 3 3 का 9, तो बताओ कितना वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? तो 9 गुना हो गया कि नहीं? तो 10 और 10 20, एक मतलब टोटल कितने वर्षों में जी? 20 वर्षों में। कितने वर्षों में जी? 20 वर्षों में। आंसर 20 वर्ष, सी वाला राइट। ठीक, आगे बढ़ो। ये तो सिंपल था, ये तो सब लोग लगा रहे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये ग्रुप डी में इसे तगड़ा रहा, घबरा जी खाए लिद्दी रहा तो घुमाए रहा था। ठीक, आगे बनवा ई जानी तबीर है। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू होता है सिखाने वाला। अब देखो हम सिखाएंगे कैसे, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ से छोटे छोटे एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले सीखिए उसके बाद बाकी करिए। देखो कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? एक तरफ लिखा समय, दूसरी तरफ लिखा गुना। बोला हो हमारे साथ साथ, एक तरफ लिखा समय, दूसरी तरफ लिखा गुना, गुना लिखा गुना। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। समय कितना दिया है जी? 8 वर्ष। और गुना कितना दिया है जी? 3 गुना। फिर कह रहा है कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी? 9 गुना दे दिया है, आपसे वर्ष पूछल जाता है। अगर ऐसा बतिया रहे ना तो कैसे का करवा, ध्यान से बतिया समझा यार। देखाओ यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे देखो 9 है, तो 3 के रूप में 9 को तोड़िए तो 3 के पावर बनेगा कितना? बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 3 का 9। अब देखो जो सर वर्ष होता है ना, क्या होता है? वर्ष। इसी घटवा को लाओ और वर्षवा में गुणा कर दो।
8 गुणे 2 बराबर 8 दूनी कितना हो 16 वर्षों में। अर्थात बतिया का समझ में आई हो कितना वर्षों में 16। घटवा वही बगल से लेके आवा समैया में गुड़ा कह दे डायरेक्ट का निकलिए आंसर। क्या सबके समझ में आई कि नहीं बोलो जी समझ में आया आ गया था। चला लिख ला बढ़िया से के लिखा तब में क्वेश्चन दे तब लिखा जिन खाली उड़ाया एक क्वेश्चन पे टाइम दे दे रहे हैं लिख लो। बन गया समझ में आवत ना कोनो दिक्कत ना है। छोटू इधर आप बताइए यूपीपी समझ में आवता। उत्तर प्रदेश पुलिस वाले चलिए इधर देखो अगले क्वेश्चन को बनाओ जरा तो एकदम सेम क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है आप लोग बना दीजिए जल्दी करिए बन जाना चाहिए बोले। कितना 9 वर्ड सबका आया है। एक तरफ लिखेंगे क्या जी समय और एक तरफ लिखेंगे क्या जी गुना। एक तरफ लिखेंगे टाइम और एक तरफ लिखेंगे गुना। टाइम दिया है 3 वर्षों में 2 गुना कितने वर्षों में 8 गुना। 8 को तोड़ना है 2 के रूप में तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 2 दूनी 4 दूनी 8 यही बनेगा। तो इधर से घात गिरा देंगे भाया घात इधर से गिराएंगे टाइमिंग में गुणा कर देंगे 3 गुणे कितना जी 3 3 त्रिका 9 अर्थात कितने वर्षों में जी 9 वर्षों में। आंसर क्या होगा आपका ए। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं बोलो जी। क्या किसी को कोई डाउट आगे बढ़े अगला क्वेश्चन बनाइए। तनी 9 बताया है तनी एक बतावा तनी तो जानी भी है। जल्दी करिए अब बताओ तब जानी। हवा खराब है कि राजन यार देखा कह रहा है कि टाइमिंग और गुना में 12 वर्षों में 27 गुना कह रहा है तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि 3 गुना होने में कितना समय लगेगा आपसे समय पूछल जाला ठीक ना। तो देखा का करिहा यहाँ पे 27 के पावर मान ल भैया x बराबर 3 के पावर 1 27 के तोड़िया तो बतावा कितना हो जाई हो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 के पावर 3 x बराबर 3 के पावर कितना 1। अगर तोहार आधारवा समान बा तो घतवा भी समान हो तो मतलब 3x बराबर कितने के 1 के तो x बराबर कितने को 1/3 के। x का मान 1/3 जो 3 आएगा ये टाइमिया में लाइए 1/3 से गुणा कर दो 3 चौका कितना हो जाएगा 12 अर्थात कितना होगा जी 12 ठीक ना। और ऐसे भी बना सकते थे 12 और 27 दिया है तो और यहाँ पे 3 दिया है इसको तोड़ेंगे 3 के पावर कितना होगा जी 1 और ये 3 के पावर कितना होगा 3 ठीक ना। ई वाला जात रहा तो गुड़ा होत रहा तो 12 में का हो जात रहा हो 1 के गुड़ा अगर यहाँ वाला घात आई है तो का लग जाए भागा लग जाए 3 चौका 12 4 एक 4 अर्थात उत्तर कितना हो जाएगा 4 वर्ष ठीक ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत। चलो इसी टाइप का एक और बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट करें जी छोटू डिलीट अब बनाओ जल्दी बनाओ
चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 40 वर्षों में 9 गुना हो जाती है तो कितने समय में वह 27 गुना हो जाएगी? 60 वर्षों में। कहा छोटू 60 वर्षों में। अब तो बन जाना चाहिए जी, इतना अभ्यास कर लिए तो बन जाना चाहिए। कह रहा है कि टाइमिंग और क्या दिया है? गुना। 40 वर्षों में कितना गुना? 9 गुना, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? इधर का अगर तोड़ेंगे 3 के पावर 2 बनेगा, इधर का तोड़ेंगे 3 के पावर कितना बनेगा? 3। हमने बताया था क्या भाई, इधर का जो आता है वो गुणा होता है, तो 40 गुणे 3 हो जाएगा, 40 गुणे 3 हो जाएगा। इधर का जो आता है भागा बन जाता है, तो भागा कितना हो जाएगा? 2। तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20, 20 यही कितना हो जाएगा जी? 60। अर्थात कितने वर्षों में जी? 60 वर्षों में आंसर होगा आपका राइट। समझ में आई कि ना हो? बोला पहले वाले के गुणा और दूसरे वाले के नीचे से पहला देखा, ऊपर वाले से पहला देख पाता भाग, दूसरा गुणा। ठीक है, समझ में आ गया? डिलीट बन गया। अरे तरीके शाबाश से रो माउस से जो हुई है तो जो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ तब ये बात पे वह धनराशि ज्ञात करें जो 5 वर्षों में 1600 रुपया तथा 20 वर्षों में इतने रुपया हो जाती है। बहुत गर्दा बचाए भो। ओ भयानक क्वेश्चन भाई यार। देखा कह रहा है कि 5 वर्षों में 1600 रुपया भैया, 5 वर्षों में कितना रुपया हो? 1600 रुपया भैया। और कह रहा है कि 20 वर्षों में कितना रुपया जी? बोलो 12,800। अब सोचो सोचो, हो जाती है तो बताइए मूलधन बताना है। अब ध्यान पूर्वक सोचो कितने वर्षों में कितना बढ़ा? बोलो। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो ध्यान से देखिए कितने वर्ष बढ़ा है जी? बोलो। एकर मतलब कि 15 वर्ष में जो बढ़ा है वो कितना गुना बढ़ा है? अगर गुना निकालना है तो 12,800 में 16,100 से भाग कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। अर्थात 8 गुना बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? 15 वर्षों में कोई धन अगर 8 गुना बढ़ रहा है तो बताइए भाई इधर हम कितने पे जाएंगे तो मूलधन मिलेगा हमको? 5 वर्ष पहले 5 वर्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बताइए पहले तो हम निकाल लें कि 5 वर्ष में कितना गुना होगा। तो बताइए 5 वर्ष में कितना गुना होगा? 15 वर्षों में अगर कोई धनराशि, टाइमिंग ध्यान देखो, 15 वर्षों में कोई धनराशि अगर 8 गुना हो रही है तो बताइए 5 वर्ष में कितना गुना होगा? कोई बता सकता है क्या? तो इसका मतलब 5 से इसको तोड़ेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 आएगा, 3 का इसमें भागा लग जाएगा, कितना गुना होगा जी? 8/3 गुना होगा। यही होगा? बोलो जी 8 कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। अरे यहाँ पे कोई चीज़ रहता तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बोलो वही ना। अब सोचो कि 8/3 गुना होगा तो ध्यान से सोचो कि कोई धनराशि P जो है 8/3 गुना होने में कितना समय लगाया है? 1600। तो बताइए कितना मूलधन होगा जी? 8 दूनी 16, 200, तो P बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा जी? 600। एक मतलब मूलधन उसका कितना रहा होगा जी? 600 रुपया रहा होगा। ना समझ में आए? क्वेश्चन बहुत भयानक रहा। फिर समझा यार, देखा फिर समझा। डिलीट। 5 वर्षों में 1600 रुपया, तो 20 वर्षों में कितना हो? इतना रुपया। तो 5 और 20 का डिफरेंस कितना? 15। नो 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है ये बता सकते हो तुम लोग? तो अरे डिफरेंस गुना निकालने के लिए डिफरेंस लेते हैं तरीके। यार देखो अगर भैया 5 वर्षों में अगर 2 रुपया है, अगर 10 वर्षों में ये 10 रुपया हो जाता है, तो
तो बताइए 5 वर्षों में कितना गुना हुआ? अब जरा बताइए तो। बोला है 5 वर्षों में 2 रुपया है और 10 वर्षों में 10 रुपया हो जाता है, तो बताइए 5 वर्षों में कितना गुना हुआ? कैसे पता चला? देखकर मतलब ये वाले बड़के वाले से छोटके भाग कर रहा, तब 5 गुना निकला है। बोला हो तब ने 5 गुना भाई 2 पचे 10, 5 गुना भागना है। बोला 5 वर्षों में 5 गुना हो तो कितना है? बस समझ में ना। तो वैसे ये हूँ बतिया समझ ना पावत है, हूँ बतिया ये कहत बा यार, देखा कहत बा 5 वर्षों में 1600 रुपया, 20 वर्षों में 12,800 रुपये, तेकर मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना? 15 वर्षों में कितना हो गया? बड़के में भाग कह दे भैया, 12,800 में छोटके से भाग कह दे, 1600 से भाग कह दे, 00 कैंसिल, 16 कटतर का है, 16 अट्ठे कितना हो गया? 128। एक मतलब 8 गुना भागना है। 15 वर्षों में 8 गुना भैया, तो बतावा हो 5 वर्ष में कितना गुना होए? क्यों बताई से कथा? अरे 5 तिहाई, तो एक मतलब 8 बटे कितना हो गया? 3 गुना होए कि ना होए? अरे वो 3 तोड़ के लिए एक नीचे में भागा लगे भैया। बोला हो या इना समझ में आए? 5 गुणे 3 वर्षों में कितना गुना? 8 गुना। तो बतावा 5 वर्ष में कितना गुना? एक मतलब ऐसे लिखबा 8 बटे 3 गुना कितना है? कौन चीज रात नहीं जो भागल लागत है। बोला अब सोचो कि 5 वर्षों में 8 बटे 3 गुना हुआ, तो कोई पी राशि है उसका 8 बटे 3 गुना होने होकर कितना रुपया बनता है? 1600 रुपया बनता है कि नहीं 5 वर्षों में? ना हो तो बतावा 8 दूनी 16, एक मतलब 3 दूनी 6, मूलधनवा कितना रुपया रहा हो? 600 रुपया रहा। अब समझ में आए? खूब क्वेश्चन गुमराह रहा, ध्यान से कि एकदम और रोक के समझ जाए तब समझ में आइए, ठीक ना? बोली आगे बढ़ी, बोलाओ। बना रहा खाली हाँ बर्तन ना, समझ में आवत है कि ना? क्लियर ना एकदम? बहुत बढ़िया। ऐसे रेशियोस पढ़ ले जावा, कहानी बनी है। लेकिन ये देखा राजन वजन के पंचर हो है, स्पीड बढ़ावा कर ऐसे कटवा। हाँ पता न कौन आरी लेखा बा, आरी चोखार करत नहीं धार और दम में है। चोखार करने का मतलब है कि कैलकुलेशन और तेज बढ़ाइए, पहाड़ा सही से यादें नहीं है, कटेगा कहाँ से? 16 अट्ठे 128 हो तो पता ही नहीं चल रहा, भोकाल मत बनवा। अच्छा अच्छा चला, समय आवे जा, घबरा जी समय आवे जा। तब है ही उड़ावत नहीं देखी थे, एकदम सेम बागन न उड़त पीछे बोकर। 4 वर्षों में 600 रुपया, 16 वर्षों में कितना कह रहा है? 2025 रुपया हो जाती है। तो ज्ञात करे धनराशि, मतलब मूलधन। लगाओ तो नहीं हो, एकदम सेम बा। ये वाला कितना? 400 की सबा सिरवा, यही तो स्पीड हम चाहते हैं। 400 आइए। तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। यार देखा 4 वर्षों में 600 है, 16 वर्षों में इतना है, तो इसमें से इसको घटा दे तो 12 वर्षों में कितना हो जाएगा जी? 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा? 6 से इसमें भाग कर दो, कटबे नहीं करेगा, कटबे नहीं करेगा। कितना हो? 25 और ये होगा 600 तो लिखे हैं। हाँ, एक 0 का बढ़, ठीक। काटी का करे राय दे, नहीं काटी दे भाई। 25 से काट दी का? 25 अट्ठे 200 और 25 एक नाम 25 और 25 चौका 100, 6 चौका 24। ये होगा नहीं होगा? बोलो जी। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि 4 साल में कितना होगा, कोई बंदा बता सकता है जी? इसको अगर तोड़ा जाए 4 और 3 में, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? बोल बता सकते हो? 81 बटे कितना होगा? 24। तो 3 से काट दा, 27 तिया 81। एक मतलब कि 4 वर्ष में कितना हो गया? बोलो जी 27 बटे 24। ये होगा कि नहीं होगा? बोलो जी।
तो मूल धन पूछा है भाई, तो बताइए P का 27/24 इक्वल टू कितना के 600 के बराबर हो। तो बताओ काट के निकाला कितना है, 8 3 24, कॉमन कहाँ से आई है? P मूलधन, वो तो 12 तोड़े 4 तिहाई, ये 5 तिहाई 15 ये 3 8 24, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कटे ने का हो? है 3 से काटे हैं तो 81 नहीं काटेंगे? नहीं ला एक तू लोग के लिए होमवर्क बजा लगाई का तब मिले सही रहे। तो लोग ज़्यादा नौटंकी करता है। हाँ अब चाहे जवन आए हमें बतावा जिन कला तू जाए लगाई का है न आए तो बिहान हमसे मिल भाई कर चला आगे लगावा। ये वाला तो लग जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? ए हीरो बोलो कितना? 200% से तरीक यार देखा कला बताओ थे सुना कला का बा। अगर कौनो धन तोरे पास मान ला मूलधन जवन हो 1 रुपया रहा, का मान लियो मूलधन, अगर मूलधन 1 रुपया रहा तो वह बढ़ के कितना हो जा रहा है? 8 गुना हो जा रहा है। तो मतलब 8 हो जाएगा कि नहीं? कितने वर्षों में? हे भैया 2 वर्ष के लिए वर्गमूल निकालत रहे, लेकिन 3 वर्ष के लिए क्या करब हो? 3 वर्ष के लिए घनमूल निकालब कि नहीं निकालब? बोलो 1 के घनमूल निकाल दा 1, 8 के घनमूल निकाल दा 2, 1 रुपया से बढ़ के 2 रुपये बाद ब्याज के रुपया 1 बटे कितना 100 और गुड़े 1 पे 1 गुड़े कितना हो 100 बराबर कितने परसेंट का? 100% का। अर्थात आंसर क्या होगा? 100%। कहाँ गलती कर रहा हो? पीटब ना सुधर गया आए कि ना आए? बोलो विशेष कुछ गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए। अगर 2 वर्ष रहा तो क्या करी? वर्गमूल निकाल दे। 3 वर्ष रहे तो क्या निकाल दे? घनमूल। सही ना? 1 के घनमूल 1 के होए, 8 के घनमूल 2 होए, 1 रुपये से 2 रुपये बाद ब्याज कितना? 1 रुपया। 1 रुपये के रुपये पे मिला ब्याज हो 1 रुपये पे बटे 1 रुपये परसेंटेज निकाल मैंने 100 गुणा कही था आएगी 100%। ठीक आगे बढ़ा। ये वाला लगावा तो एकदम वैसे बा, अगर ना लगे तो गिरा पीछे। अब देख ला इतना बड़ा गड़बड़ी करता है। सोचा था बदन का में सोचे वाली बात। अगर हमरे पास मूलधन 1 रुपया रहा तो ई बढ़ के कितना होगा? 1.21 हो गया। दशमलव हटाए बिना ये 0 कह दे और ये कितना हो गया? 121 हो गया। ये सही बकना है। कई वर्ष में 2 वर्ष में 2 वर्ष के लिए क्या निकाले को है? वर्गमूल। 2 वर्ष के लिए क्या हो? वर्गमूल। वर्गमूल 100 को निकाल दे कितना आएगा? 10 और 121 के निकाल दे कितना होगा? 11। कितना बढ़ा? 1 कितने पे? 10 पे गुड़े कितना? 100। 0 से 0 कट गया। एक मतलब कितना परसेंट हो? 10%। पहले जैसे रहा ना बोला एकदम हलवा रखना है, खाली समझे वाली बात रही। बोला हो लिख ला आगे बढ़ा। एक कैसे और दे चला एक कौर लगावता देखी तो दौकी लगा ले जा ना है वैसे ही बा लगावा पाटा जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी पाटा। कितना हो? 30 आई गए। वाह पहली बार तो तू आंसर दिया है गर्दा मचाएगी। पी और ए। पी अगर 1 रुपया हो तो 1 दशमलव कितना हो गया? 69। दशमलव हटाए भैया ये 100 कह देती है कितना हो गया है? 100 बोला 69।
ना। अब इधर बताइए 2 वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल। तो 2 वर्ष के लिए वर्गमूल निकाल देंगे भाया। 2 वर्ष के लिए वर्गमूल निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 13। तो बताइए 10 से 13 हुआ कितने की वृद्धि, 3 कितने पे 10 गुणे कितने पे 100, 0 से 0 कट गया अर्थात कितना परसेंट होगी वो 30%। राइट आंसर क्या होगा 30%। अच्छा चला ठीक बा देख लेते ही आई गिरा तो हम लोग को कितना है बताइए, सच्चाई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये अक्षर इन लोग बोले ये अच्छा ऐसे बोले ना, झगड़ा करे के रहे तब ना बोलिए इतना मीठ कि जो झगड़ा बंद हो जाए। ये तो हुए है लग जाए, ये वाला लगावा, ये वाला तो लग जाएगा जी, लगाई तब जानी जल्दी लगावा, भान से लगावा, समय नहीं है ना। इतना तगड़ा अभ्यास करो ना कि नौकरी अपने आप तोरे घरे आ भाई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपया 200 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है तो बताइए ब्याज की दर क्या है। सोचा सोचा कहो ए हीरो भरत सेठ कितना आया, आप पीटर तो हो कितना 21 आप सुनो 21 में बा। अरे ऐसे कैसे खत्म कहते पीटर की राइट ना। कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 300 रुपए को वर्षों में 2 वर्षों में 263 रुपए हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पीटे अपने 300 रुपया आपके पास मूलधन है, अगर इसका 2 वर्षों में निकालेंगे तो इसका मतलब 263 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है सिर्फ 63 रुपया ना। बोलो एकर मतलब कि अगर ये 30 रहा हो तो ये 30 रहा हो तब ये 3 आए कि नहीं आए, तो बतावा 30 कब आए जब 1/10 रहा हो तब 30 आए। एकर मतलब अगर 1/10 नहीं करवा तब आए 3। एकर मतलब 1/10% का मतलब परसेंटेज में बदले बिना 100 से गुणा कही दे 0 0 कैंसिल, एकर मतलब कई परसेंट। क्वेश्चन अच्छे कितनों भी भयानक हो, इस मेथड को अगर आप अच्छे से समझ लिए ना, अच्छा क्वेश्चन अच्छा तरीके से लग सकता है। ठीक है, ये मेथड इतना खूबसूरत है जिसकी कोई सीमा नहीं। चलिए ये कह रहा है आप लोग सफल हों, धन्यवाद। बात समझ में आया कि नहीं। ब्राइट फ्यूचर कैंपस की तरफ से आप लोगों को एक सूचित किया जाता है सूचना, आप लोग सफल हों और धन्यवाद। ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, बाय।